Assalamu alaikum students. I hope you all are fine, enjoying a good health. Today we are going to read lesson number 3 from unit number 3. It's our lecture number 1 for OPE. Open your book at page number 16. First of all, we are going to read the something about the Jungle Boy. ठीक है, पहले हम इसमें पढ़ेंगे इसका इंट्रोडक्शन. जंगल बुक है जो कि इसमें जो हमारी एक्चुअल स्टोरी है उसमें होता क्या है, तो स्टोरी का जल्दी से मैं आपको ओवरव्यू दे दूँगी. ठीक है, पहले ये देखें, मिस्टर एंड यानी कि एक मदर वुल्फ हैं, एक फादर वुल्फ हैं. ठीक है, वो अपनी जो है वो केव में बातें कर रहे हैं. बातें क्या कर रहे हैं कि शेर खान जो है, शेर खान मतलब कि एक टाइगर है, एक कैरेक्टर है इसमें. ठीक है, कैरेक्टर है, उसका नाम शेर खान. ठीक है, जो शेर खान है वो अब एनिमल्स को नहीं खाता बल्कि वो अब इंसानों को खाना शुरू हो गया है. लेकिन जो है वो अब ज़्यादा बड़े जो वाइल्ड एनिमल्स हैं वो उनका भी शिकार नहीं कर सकता क्योंकि उसकी जो है ना वो टांग ज़ख्मी है. ठीक है, उसकी जो एक टांग है वो ख़राब है, तो इसलिए जो है वो ज़्यादा बड़े जो एनिमल्स हैं उनको किल नहीं कर सकता. वो छोटे एनिमल जिस तरह काउज वगैरह, गोट्स वगैरह जो हैं वो उनको किल करता है. ठीक है, फिर वो कहता है कि कभी वो जो है ही इज़ हंटिंग पीपल, वो लोगों को भी हंट करता है, नॉट एनिमल, ना कि इंसानों को. ठीक है, लेकिन जो आदि वो कहता है लेकिन ये हमारे जंगल के कानून के जो ख़िलाफ़ है कि जो हम हैं वो इंसानों को हंट नहीं कर सकते, क्योंकि अगर इंसानों को हंट करेंगे तो इंसान जो है अपनी गन्स लेके जंगल में आ जाएंगे और फिर एवरीबडी इन द जंगल इज़ इन डेंजर. तो जंगल में जो कोई लोग भी रहते हैं सबको ही कोई ना फिर ख़तरा जो है वो होता है. इतनी वो बातें कर रहे होते हैं, सडनली फिर उनको एकदम से बाहर से आवाज़ आती है. ठीक है, आवाज़ किसकी है जी? इट्स अ मैन. ठीक है, ये तो कोई इंसान है. अ मैन का लुक देखो, ये तो इंसान का बच्चा है. ठीक है, दी फादर, जो फादर वुल्फ हैं बाहर होते हैं देखने के लिए, उनके सामने वो बच्चा जो है वो खड़ा है, वो उनकी तरफ चल के आता है. ठीक है, वो उसको बड़ी हैरानगी से देख रहे होते हैं. इसी तरह करते वो बातें उनसे पूछते, थोड़ा बहुत पूछते हैं कि ये कहाँ से आया है, ये कौन है. ठीक है, तो वो बच्चा जो है वो फादर और मदर वुल्फ जो हैं उनके पास चला जाता है. ठीक है, बच्चा जो है बहुत छोटा है, वो सिर्फ चलने के भी काबिल है और भूखा है, उसने कपड़े भी नहीं पहने हुए. ठीक है, तो मदर जो वुल्फ है वो उसको अपने पास बुलाती हैं, तो बच्चा जो है वो पुश करते हुए सबको अंदर उसके पास चला जाते हैं. ठीक है, उसके बाद क्या होता है जी, कहते हैं कि इससे पहले तो हमने इस बच्चे को कभी भी यहाँ नहीं देखा. इस तरह से वो बातें कर रहे होते हैं, तो अचानक से सडनली अंधेरे से फिर शेर खान जो है वो केव में से निकल के बाहर आ जाता है. वो आके उनको कहता है कि वो जो है ये जो बच्चा है वो उनके हवाले कर दें. ठीक है, तो वो जो वुल्फ फादर है वो फिर उसको शेर खान को मना करता है कि नहीं, ये हम तुम्हें नहीं दे सकते क्योंकि ये जो मैन का भाई ये अब हमारे से ताल्लुक़ रखता है, ये हमारा है. ठीक है, हम खुद ही डिसाइड करेंगे कि इसको मारना है कि नहीं मारना, जो भी है हम इसको तुम्हारे हवाले नहीं करेंगे. ठीक है, लास्ट पे क्या होता है जी, बट आई विल हैव दिस मैन कब एंड वन डे यू थीव्स. फिर वो जो टाइगर है वो एंग्री हो गया है, वो फादर वुल्फ और मदर वुल्फ को एंग्री नाराज़गी में कह के गया कि एक दिन मैं ये बच्चा तुम लोगों से ले लूँगा, तुम लोग चोर हो. ठीक है, ये कहने के बाद वापस जंगल में चला जाता है. तो फिर नेक्स्ट पेज पे है, पेज नंबर 17 पे है. वो जो मदर है वो उस फादर वुल्फ से पूछिए कि क्या सचमुच तुम इस बच्चे को अपने पास रखोगे. कहता हाँ, मैं बिल्कुल इसको अपने पास रखूँगा क्योंकि ये अकेला है, भूखा है और बिल्कुल देखो डरा हुआ नहीं है, तो इसको अब हम इसके अपने पास ही रखेंगे और इसका नाम जो है हम इसका नाम रखेंगे मुगली. ठीक है, बिकॉज ही लुक्स लाइक अ फ्रॉग, क्योंकि ये एक फ्रॉग की तरह मुझे लग रहा है. ठीक है, ये करने के बाद नेक्स्ट आप आ जाएंगे आंसर क्वेश्चन पे. तो आंसर क्वेश्चन का इस तरह जल्दी से मैं आपको यहाँ से समझा देती हूँ. आप इनको अपनी नोटबुक पे भी उतार सकते हैं. विच एनिमल प्रोटेक्टेड द जंगल बॉय फ्रॉम द टाइगर. तो जंगल बॉय को टाइगर से कौन बचाता है? दी वुल्व्स प्रोटेक्टेड हिम. ठीक है, जो वुल्व्स हैं वो उसको बचाते हैं. वाई कुडंट द टाइगर हंट वाइल्ड एनिमल. जो टाइगर है वो बड़े एनिमल्स को, जो वाइल्ड जंगली जानवर है उनको क्यों नहीं खा सकता? बिकॉज इट हैज़ अ बैड लेग. तो इसकी जो एक टांग है वो ख़राब है. व्हाट डिड द टाइगर ईट इंस्टेड. ठीक है, टाइगर जो है वो जंगली जानवरों पे जाए क्या खाता है? द टाइगर एट काउज वगैरह किस्म के जो जानवर है वो उनको खाता है. व्हाट हैपन्स इफ़ एनिमल्स किल पीपल. अगर जो एनिमल्स हैं वो लोगों को मारना शुरू कर देंगे तो क्या होगा? द मैन विल कम इन द फॉरेस्ट विद गन्स. ठीक है, जो इंसान हैं वो अपनी गन्स लेके जंगल में आ जाएंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई वॉज मुगली अलॉन इन द जंगल. जो मुगली था वो जंगल में अकेला क्यों था? बिकॉज हिज पेरेंट्स हैड रन अवे. क्योंकि उसके जो पेरेंट्स हैं वो उसको छोड़कर भाग गए हैं. वाई डिड शेर खान बिकम एंग्री एट द एंड ऑफ द स्टोरी.
ठीक है। स्टोरी के एंड पे जो शेर खान है वो नाराज़ क्यों हो जाता है? बिकॉज द वुल्फ डिड नॉट गिव हिम मैन कप, क्योंकि जो वुल्फ्स हैं वो उसको जो इंसान का बच्चा है वो वापस नहीं करते। वाई डू यू थिंक द मैन कप वेंट टू द वुल्फ्स केव? आपका क्या ख्याल है जो वो बच्चा था वो वुल्फ्स के केव में क्यों जाता है? बिकॉज ही वॉज अलोन एंड हंग्री, क्योंकि वो अकेला था और साथ ही साथ भूखा भी था। ठीक है। आंसर क्वेश्चंस करने के बाद आप आ जाएंगे नेक्स्ट जो है इसकी फिल इन द ब्लैंक पे। जल्दी से फिल इन द ब्लैंक हम देखते हैं। द बेबी वुल्फ और बियर इज काल्डा, जो बेबी वुल्फ या बियर होता है उसको हम कहते हैं काल्डा कब सी से। ठीक है। अ डीप होल इन द हिल वेयर एनिमल लिव इज अ केव। ठीक है, इसको हम केव कहते हैं। बिग एनिमल्स हंट स्मॉल एनिमल्स। द एंट्रेंस टू ए केव इज कॉल्ड द माउथ। ठीक है, जो किसी भी गार में अंदर जाने का रास्ता होता है, जिस तरह कोई इसका मेन गेट है तो उसको हम माउथ कहते हैं। इफ़ यू हैव योर ओन हाउस द हाउस बिलोंग्स टू यू। पीपल हु स्टील थिंग्स फ्रॉम द अदर पीपल आर थीव्स। वो लोग जो दूसरे लोगों की चीज़ें चुराते हैं उनको हम थीव्स कहते हैं। अ लार्ज थिक फॉरेस्ट इन एशिया इज कॉल्ड अ जंगल। एशिया के जो बहुत भरे भरे जो वो होते हैं फॉरेस्ट हैं उनको हम जंगल कहते हैं। ये करने के बाद नेक्स्ट बड़ी मज़े की एक्टिविटी है। ठीक है जी। मैनी पीपल हैव रिटन स्टोरीज अबाउट एनिमल हु कैन टॉक। लुक एट दीज से इफ़ यू आर एग्री और डिसएग्री विद दैम। ठीक है, जल्दी से ये स्टेटमेंट्स देखनी है। अगर आप इनके साथ एग्री करते हैं तो उनके साथ आपने एग्री लिख देना है। जो अगर डिसएग्री मतलब उस बात को नहीं मानते तो उसके आगे आपने डिसएग्री। दी एनिमल कैन टॉक, एनिमल कांट टॉक, एनिमल्स बातें नहीं कर सकते। एग्री। ठीक है, आप अपने लिहाज से एग्री डिसएग्री कर सकते हैं। एनिमल कैन अंडरस्टैंड ह्यूमन इंस्ट्रक्शन लाइक स्टॉप। जो एनिमल्स हैं वो इंसानों की हदायत को फॉलो कर सकते हैं, समझते हैं। जिस तरह कि अगर इंसान कहे स्टॉप रुक जाओ तो वो रुक जाता है। एग्री। ठीक है। परहैप्स पीपल कैन टॉक, शायद जो लोग परहैप्स एनिमल्स कैन टॉक, शायद एनिमल्स जो हैं बातें कर सकते हैं। बट ह्यूमन्स डू नॉट अंडरस्टैंड द लैंग्वेज, लेकिन इंसान उनकी ज़ुबान नहीं समझते। ठीक है। एग्री। परहैप्स वुल्व्स कैन टॉक टू वुल्व्स, शायद जो वुल्व्स हैं वुल्व्स से बातें कर सकते हैं। जो मंकीज़ हैं वो मंकी से बातें कर सकते, बट वुल्व्स कैन नॉट टॉक टू एनिमल मंकीज़, लेकिन जो वुल्व्स हैं वो मंकी से बातें नहीं कर सकते। ठीक है। एग्री। एनिमल कैंट स्पीक लाइक ह्यूमन्स बट दे यूज़ अ लैंग्वेज ऑफ नॉइजेज। ठीक है, जो एनिमल्स हैं वो इंसानों की तरह बोलते नहीं हैं, लेकिन वो नॉइज़ मतलब कि अपनी उनकी एक स्पेसिफिक किस्म की उनकी जो नॉइज़ होती हैं, शोर होता है, उसके ज़रिए वो एक दूसरे से बातें करते हैं। यही उनकी ज़ुबान है। सम एनिमल्स आर क्लेवरर देन ह्यूमन्स। कुछ एनिमल्स ऐसे हैं जो इंसानों से ज़्यादा होशियार हैं। एग्री और डिसएग्री। ठीक है, मैं तो इसको डिसएग्री कर रही हूँ। आप अपने अकॉर्डिंग इसको कुछ भी कर सकते हैं। सारे लेसन को रिवाइज़ करें, रीडिंग को रिवाइज़ करें, आंसर क्वेश्चन को लर्न करें, कॉपीज़ पे लिखें। थैंक यू।